स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिजिकल स्टेट्स पे मैटर पे जो भी चेंजेस होते हैं प्रेशर और टेम्परेचर से, राइट। अब उसके इंडेक्स क्वेश्चंस दिए हैं वो पहले करते हैं, उसके बाद में लास्ट टॉपिक इवापोरेशन सीखेंगे हम। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ये केल्विन में दिया है, उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो जब भी केल्विन को, तो करना कुछ नहीं है, उसमें से 273 माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। जैसे ये 300 है तो 300 है तो 300 माइनस 273, 300 माइनस 273, तो उसका आंसर क्या आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, बस यही करना है। इसी तरह 573 केल्विन, तो 573 माइनस 273, तो बचा क्या? 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सिंपल केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये होता है, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड नंबर, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा? 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वो गैसियस फॉर्म में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस बनना शुरू हो जाता था। 250 डिग्री सेल्सियस तो 100 से हाई है, तो ये कौन से स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट। कौन से स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट। और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू करता है वाटर। तो गैस एज वेल एज लिक्विड दोनों होंगे, गैस एज वेल एज लिक्विड, ऐसे लिखना है, राइट। तो ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, स्टेट मतलब सॉलिड में से लिक्विड बनता है या लिक्विड में से गैस बनता है, तब जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है? जो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन हमने देखा था, वही इसका आंसर है। तो इसमें यही होता है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस हीट इज सप्लाइड टू इट। सप्लाई उसको क्या करते हैं हम? हीट करते हैं जब चेंज होता है तब, राइट। वो हीट वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर यूज दिस हीट टू ओवरकम। ये हीट को पार्टिकल्स ऑफ मैटर यूज करते हैं टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने के लिए, बिटवीन द पार्टिकल। ड्यूरिंग दिस टाइम टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो इस टाइम में जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होते हैं उसको लिक्विफाइड मतलब लिक्विड बनाने के लिए कौन सी मेथड करनी है? तो टेक द एटमॉस्फेरिक गैसेस इन अ सिलेंडर क्लोज्ड एट वन एंड फिटेड विद अ पिस्टन। एक साइड से सिलेंडर क्लोज हो और ऊपर पिस्टन हो, क्या हो? पिस्टन। ऐसा सिलेंडर लेना है और उसमें वो क्या लेना है? गैस लेना है, विद अ पिस्टन ऑन अदर एंड। बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर, इसको ठंडा करना है और ऊपर से प्रेशर देना है, तो पार्टिकल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ये जितना पास जाएगा उतना, और वो गैसेस जो सब्सटेंस है वो पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड। क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड। यही करना है, ओके। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आया 1.5 इवापोरेशन। क्या आया? इवापोरेशन। तो अब इवापोरेशन पढ़ते हैं। इवापोरेशन तुम्हें वैसे थोड़ा तो पता ही है पहले से कि इवापोरेशन में क्या होता है। जो लिक्विड पानी वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है उसे क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड में हमने सीखा है पहले भी, राइट। तो देखो इवापोरेशन के डू वी ऑलवेज नीड हीट और प्रेशर। हीट यहाँ पे क्या दिया है? डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग इट स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए हीट या प्रेशर दो में जरूरी होती है, राइट। तो कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में तुम्हारे पास है जो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बिना वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, वाटर जब अनकवर्ड रखा हो, बाहर रखा हो कहीं पे भी,
तो स्लोली चेंज इनटू वेपर, वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी भी हीट मिलेगी बाहर से सनलाइट, तो वो धीरे धीरे वेपर बनता है। वेट क्लॉथ्स, कपड़े होते हैं, कपड़े गीले, ड्राई अप, जो ड्राई हो जाते हैं वो भी 100 डिग्री सेल्सियस के बिना ड्राई हो जाते हैं, पर धीरे धीरे हो जाते होते हैं ना। तो व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल्स, दोनों एग्जाम्पल्स में वाटर कहाँ जाता है, तो इवापोरेट हो जाता है। कहाँ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमें पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। क्या करते हैं, मूविंग, कभी भी वो रेस्ट नहीं करते, मतलब स्टॉप नहीं होते। तो एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पार्टिकल सब में अलग अलग अमाउंट की एनर्जी होती है उनके अंदर, काइनेटिक एनर्जी। इन द केस ऑफ लिक्विड्स a small fraction of particles at the surface having higher, तो यहाँ पे दिया है देखो कि हायर काइनेटिक एनर्जी कब, लिक्विड में। तो इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर एनर्जी होती है उनके पास। कैसी होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वो ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है, वेपर। दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से पहले जब वेपर बनती है उसे क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। तो ये इवापोरेशन की डिफाइन थी कि ये जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर जब इवापोरेट होता है वाटर, उसे क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। ओके, और उसके बाद देखते कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन के ऊपर फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक्टिविटी है 1.14, इसमें देखो क्या करना है। तो टेक 5 ml वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है, राइट। टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है एंड कीप इट वो नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। उसको क्या करना है, विंडो के पास रखना है या फैन के नीचे रखना है, राइट। दूसरा क्या लेना है, 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश, ओपन डिश में लेना है 5 ml वाटर, उसको नियर विंडो और फैन दोनों में सेम ऐसे टेस्ट ट्यूब है और चाइना डिश है। ये जगह बड़ी है, सरफेस बड़ी है चाइना डिश की, और टेस्ट ट्यूब पतली होती है, उसकी सरफेस कम होती है, ये याद रखना है, राइट। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश। एक बार फिर से क्या करना है, चाइना डिश में 5 ml वाटर लेना है, फिर कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और द सेल्फ इन योर क्लास, कपबोर्ड में रखना है और क्लास में रख देना है, मतलब खुली जगह में नहीं रखना है, राइट, अंदर रखना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस ऑफ द अबाउ केसेस। और ये जो केसेस है इसमें इवापोरेशन होने का टाइम और जो टेम्परेचर होता है वो रिकॉर्ड करना है। रिपीट द अबाउट 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन द रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। रेनी डे में भी ये करना है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवापोरेशन। तो इसके ऊपर से ऑब्जर्वेशंस क्या मिलेंगे, तो सिंपल है। ऑब्जर्वेशंस तो ये मिलेगा कि इवापोरेशन ऑफ वाटर इज़ फास्टर, किस में, चाइना डिश में। टेस्ट ट्यूब की कंपैरिजन में जो ओपन चाइना डिश थी उसमें इवापोरेशन कैसे होगा, फास्ट होगा, क्योंकि वो खुला रहता है पानी, मतलब सरफेस ज़्यादा होती है, फास्टर। विंडो के पास और या तो फैन के नीचे रखे दोनों, पर चाइना डिश में ज़्यादा जल्दी इवापोरेशन होगा, राइट। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि द रेट ऑफ इवापोरेशन इज, तो ये इसका ही मतलब ये डिसीजन ये मिलेगा इसका कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज फास्ट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक चाइना डिश का सरफेस बढ़ गया तो टेम्परेचर फास्ट हुआ, और दूसरे में क्या होता है कि फास्ट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी उसका इवापोरेशन फास्ट होता है। तो इसके ऊपर से कंक्लूजन ये मिल सकता है कि स्पीड ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जैसे चाइना डिश का एरिया टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा था तो भी इवापोरेशन इंक्रीज होगा,
इंक्रीज इन सरफेस एरिया विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड की स्पीड बढ़ा दो तो भी इवापोरेशन इंक्रीज होगा, राइट। तो द स्पीड ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज विद इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन एयर। मानसून की सीजन में ये धीरे धीरे होगा, मतलब ह्यूमिडिटी इसमें बढ़ जाती है। तो स्पीड ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एयर। एयर में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवापोरेशन की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ डिटेल में लिखे हैं, देखो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद इन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा, राइट। वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, सरफेस पे होती है ये फेनोमेना, तो सरफेस का एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, राइट। द एग्जाम्पल दिया है, वाइल पुटिंग अ क्लॉथ्स ड्राई अप स्प्रेड देम आउट। जब क्लॉथ को हम ड्राई करने के लिए बाहर खुले में रखते हैं तो स्प्रेड आउट हो जाता है पानी और इवापोरेट हो जाता है, राइट। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। फिर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर का प्रपोर्शन एयर में, उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो द एयर अराउंड अ कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज इन एयर इज ऑलरेडी हाई, पहले से एयर में वाटर हाई होती, वाटर का प्रपोर्शन हाई होता तो इवापोरेशन इजीली नहीं होता। तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड इंक्रीज करो तो इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। ज़्यादा एयर होती है, हवा ज़्यादा चल रही होती है तो क्लॉथ्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं, हमें पता है। तो विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, विंड के साथ साथ दूर जाते हैं। तो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, तो इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीजिंग द वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, राइट। तो ये इफेक्ट थी, क्या था, इफेक्ट था। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। देखो आगे टॉपिक है, हाउ डज इवापोरेशन कॉजिंग कूलिंग। इवापोरेशन कूलिंग कैसे करता है, तो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। लिक्विड क्या होता है, इवापोरेट होता है। तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। तो पार्टिकल्स यहाँ होता क्या है, तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब, लिक्विड के पार्टिकल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग में से मतलब हीट एनर्जी, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन के टाइम जो एनर्जी लूज हुई है होती है वो क्या करते हैं, रिगेन करते हैं। दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। दिस एब्सॉर्प्शन, ये जो एब्सॉर्प्शन होता है, पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग में से लेते हैं, मेक द सराउंडिंग कोल्ड, मतलब सराउंडिंग। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन की वजह से सराउंडिंग में कूलिंग कैसे होता है। तो इवापोरेशन की वजह से जो एनर्जी पार्टिकल्स ने लूज की है वही एनर्जी वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सराउंडिंग में से। सराउंडिंग में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो सराउंडिंग वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है कि ओपन वेसल रखो जैसे, तो द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, इवापोरेट हो जाएगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब, अब वो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन में जो एनर्जी लूज होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। सराउंडिंग में से वो एनर्जी ले रहे हैं, इसीलिए सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। देखो कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। एसीटोन होता है ना नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, गर्ल्स को पता होगा। ऑन योर पाम, जब तुम उसको पाम पे रखो तुम्हारे हाथ पे तो क्या होगा, तो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। जब हाथ पे वो रखो तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो तुम्हारे हाथ के ऊपर से जो एनर्जी है तुम्हारी हीट एनर्जी
वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेट कॉजिंग द पाम फील कूल, तो तुम्हारा हाथ ठंडा ठंडा लगेगा। एसीटोन डालोगे हाथ पे तो वो हाथ कैसा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, राइट। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन अ रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। पानी छाँटते हैं ना हम जगह जगह पे गर्मी में, तो उसमें भी यही होता है कि उसकी वजह से कूल द हॉट सरफेस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, कूल। कैन यू साइट some more examples for daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? ऐसे तुम्हें एग्जाम्पल्स सोचने हैं, हो सकते हैं बहुत सारे, बहुत ध्यान से सोचना है एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछा है, मतलब वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साइंटिफिक रीज़न है कि समर में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। तो उसका रीज़न यहाँ पे दिया है कि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। परस्पायर मतलब हमें पसीना ज़्यादा होता है, मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि विच कीप्स अस कूल, हमें ठंडा रखने के लिए वो परस्पायर होती है, मतलब पसीना बाहर निकलता है। तो वी नो डेट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो हमें पता है कि इवापोरेशन में जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, सराउंडिंग में से एनर्जी गेन करते हैं। और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, वो पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। तो बॉडी में से जो ये हीट एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है, इवापोरेट हो जाती है, वेपोराइजेशन हो जाती है। वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, वेपोराइजेशन होता है तो वो वेपोराइजेशन के लिए जो उसे हीट चाहिए पसीने को वेपोराइज होने के लिए, वो बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब करता है। लिविंग द बॉडी कूल, उसकी वजह से बॉडी क्या लगती है, कूल, ठंडी लगती है। तो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन क्या है कि इजीली वाटर को एब्जॉर्ब करता है, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, और वो हेल्प भी करता है स्वेट, पसीना, एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन। तो कॉटन क्लॉथ पसीना चूस लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसे एक्सपोज करता है, बाहर सरफेस बन जाती है, वो सरफेस पे से वो एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन हो जाता है इजीली पसीना, इसलिए हम कॉटन क्लॉथ समर में ज़्यादा पहनते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है साइंटिफिक रीज़न कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी हम लेते हैं तो ग्लास के बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, देखा होगा तो फ्रिज में से बहुत ठंडा पानी निकालो तो बॉटल के ऊपर भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी अ ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। तो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो वाटर वेपर होती है ना, एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर होती है, ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास वाटर, वो ग्लास के साथ कांटेक्ट में आती है, कोल्ड ग्लास वाटर के साथ, और कांटेक्ट में आएगी तो वो ठंडा ग्लास है, तो वो जो एनर्जी होती है वेपर के अंदर, वो एनर्जी वो क्या कर देती है, लूज एनर्जी, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड से, और वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में, विच वी सी द ड्रॉपलेट्स, वही ड्रॉपलेट्स बन जाती है और हमें दिखाई देती है, मतलब उसका कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। वेपर किसी चीज़ के साथ टकरा के ड्रॉपलेट्स बन जाए तो उसे कंडेंसेशन भी बोलते हैं, आगे हमने देखा था, राइट। तो ये दूसरा साइंटिफिक रीज़न था, राइट। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो लास्ट टॉपिक है इंटेक्स क्वेश्चन आंसर।